उस भारत देश के हम नागरिक हैं, तो ज्येष्ठ भी है श्रेष्ठ भी। इसलिए ये नारा है तो हमसे भारत को कनेक्ट करता है। ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, कमांडर अशोक रावत जी का दौरा लगातार जारी है। कल यानी 25 अक्टूबर को उत्तराखंड के टनकपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। सभा में हजारों की संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पेंशनर ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। प्रांतीय नेताओं का सम्मान किया गया। इसके अलावा NSE के राष्ट्रीय नेताओं का भी इस सम्मेलन में सम्मान किया गया। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशनरों को एक साथ लड़ाई लड़ने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। पेंशनरों को संबोधित करते हुए कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि हमारी जीत निश्चित है और बहुत जल्द हमें कुछ बड़ी खबर मिलने वाली है, क्योंकि श्रम मंत्रालय से हमें पॉजिटिव रिप्लाई मिला है। खुद मनसुख मांडविया जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने NSE टीम को बुलाकर यह आश्वासन दिया है और इस बार उन्होंने पक्का वादा किया है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और बहुत ही जल्द मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथियों, हमें भी काफ़ी समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्राप्त जानकारी हुई है कि सरकार इस पर गंभीर है, चाहे वो सीलिंग बढ़ाने की बात हो या फिर जो EPO के डेप्ट फंड पड़े हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, उस फंड को पेंशन अकाउंट में यूज़ करने की बात भी श्रम मंत्रालय और EPFO के द्वारा की जा रही है। तो साथियों, ये तो एक बात लग रहा है कि श्रम मंत्रालय और EPFO लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ी देर हो जाए, पेंशन हो सकता है 7,500 की जो डिमांड है वो पूरी हो ना हो, लेकिन साथियों मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा जल्द होने वाला है। हम सभी को पता है अगले महीने CBT की मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें पेंशन से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है। कमांडर अशोक रावत जी इसी बात को लेकर निश्चित है और उन्होंने लगातार अपने इस दौरे में सभी को यही संबोधित किया है कि आप निश्चिंत रहिए, पेंशन बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। हम सभी को बस संगठित रहना है, जागृत रहना है और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहना है। इसी को लेकर हर एक पेंशनर से कमांडर अशोक रावत जी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने मिलने वाले पेंशनर को भी जागृत करिए, उनको भी समझाइए और इस तरह की जहाँ जहाँ फिर सभाएं होती हैं वहाँ पर उनको लेकर आइए, ताकि हमारी एकता दिखाई दे और सरकार को ये पता चल सके कि पेंशनरों का संख्या बल कितना है और उनमें क्या ताकत है। कमांडर अशोक रावत जी ने निश्चित कर दिया है कि हम आखिरी समय तक लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें हमारा बलिदान भी क्यों ना देना पड़े। हमें अगर मौत को भी स्वीकार करना पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारी आखिरी सांस तक हम मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। कमांडर अशोक रावत जी के अलावा NSE के बड़े बड़े पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में मौजूद थे। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हर एक नेताओं का सम्मान किया गया, उनके योगदान के लिए उनका सम्मान किया गया। अब साथियों, यही देखना है कि सरकार किस और करवट बदलती है और कितनी जल्दी मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी करती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव लंबित हैं। महाराष्ट्र में भी अगले महीने चुनाव होने वाला है। इसको भी लेकर कमांडर अशोक रावत जी और NSE टीम सक्रिय है। लगातार इस ओर भी दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के विधायकों और मंत्रियों के साथ में भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की डील इस बार ना दी जाए और विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके से मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई लिखित में आश्वासन श्रम मंत्रालय और EPFO की तरफ से प्राप्त कर लिया जाए। तो साथियों, लगातार इस तरह की सभाओं पर कमांडर अशोक रावत जी जोर दे रहे हैं ताकि संगठन मजबूत हो, पेंशनर जागृत हो और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। साथियों, अगर आप भी इन्हीं दौरों के आसपास में हैं तो आप इन सभाओं में सम्मिलित हुई दौरों में सम्मिलित हुई और अपने मिलने वाले पेंशनरों को भी अपने साथ में ले जाइए, ताकि संगठन मजबूत हो सके और सभी पेंशनर जागृत होकर एक साथ लड़ाई लड़ सके। तो साथियों, NSE के इन प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं? कमांडर अशोक रावत जी के प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत देश दुनिया में श्रेष्ठ, तो उस भारत देश के हम नागरिक हैं।
तो ज्येष्ठ भी है श्रेष्ठ भी, इसलिए ये नारा है तो हमसे भारत को कनेक्ट करता है। ज्येष्ठ भारत